वो दरअसल गोंडों की बच्ची है। एक गडरिया होता है। दोस्तों, बेसब्री से इंतजार हो रही फिल्म RRR आ चुकी है। ये मूवी रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा रही है। लोगों का कहना है कि इस मूवी में जो विजुअल और एक्शन दिखाए गए हैं सब यूनिक है। आज से पहले ऐसा किसी भी मूवी में नहीं दिखाया गया है। दोस्तों, आपने इस मूवी को अभी तक देखा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। RRR का मतलब है राइज, रोअर और रिवोल्ट। ये फिल्म 1920 की कहानी से शुरू होती है और उस समय के ब्रिटिश कालीन भारत को दिखाया जाता है। ये फिल्म उस टाइम के गोंड जनजाति के दो फ्रीडम फाइटर अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के इर्द गिर्द घूमती है। अलूरी सीताराम राजू का किरदार निभाया है रामचरण ने और कोमाराम भीम का किरदार निभाया है जूनियर NTR ने। तो आज के इस वीडियो में हम आपको RRR की रियल स्टोरी और अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1920 के दशक से। उस समय भारत पे ब्रिटिश हुकूमत का राज चलता था और आम लोगों पे जुल्म किया जाता था। लोगों की खेती बाड़ी अनाज पे ज्यादा टैक्स लगाकर उन्हें कष्ट दिया जाता था, जिसके कारण लोग बहुत परेशान रहते थे। उस समय इसी भारत के आदिलाबाद के जंगलों में गोंड जनजाति रहती थी। गोंड जनजाति विश्व के सबसे बड़ी आदिवासी समूहों में से एक है। ये भारत के सबसे बड़ी जनजाति भी मानी जाती है। ये ज्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और भी भारत के अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है, जिन पर अंग्रेज हद से ज्यादा टैक्स लगाते थे और टैक्स नहीं देने से उन्हें मारते पीटते और जुल्म करते थे। ये बात 1920 के दशक की है। दोस्तों, गोंड जनजाति के बारे में एक दिलचस्प पहलू है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गोंड जनजाति में एक भी विधवा महिला नहीं पाई जाती है। इसके पीछे का वजह है गोंड जनजाति की एक अनोखी परंपरा। इस परंपरा के मुताबिक अगर किसी महिला के पति की मौत हो जाती है तो उसकी शादी परिवार के अगले कुंवारे लड़के से कर दी जाती है, चाहे वो महिला का देवर हो या पोता यानी ग्रैंडसन हो। चौंक गए ना आप भी? अच्छा, अगर आप उस जगह होते तो क्या करते? कमेंट करके जरूर बताइए। मगर दोस्तों, हम आपको बता दें, आमतौर पर इस तरह के रिश्ते में महिला और पुरुष के बीच शारीरिक संबंध नहीं बनते, लेकिन अगर दोनों अपनी मर्जी से करीब आते हैं तो कोई उन्हें रोकता भी नहीं है। 1990 में कोमाराम भीम नाम की एक और तेलुगु फिल्म बनी थी। वो फिल्म भी काफी सफल रही और अब RRR मूवी इसी गोंड जनजाति के दो फ्रीडम फाइटर अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम से इंस्पायर होकर बनी है। ये गोंड जनजाति के ऐसे दो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों के नाक में दम करके रख दिया था। देश को स्वतंत्र बनाने के लिए इनका भी बहुत अहम योगदान था। दोस्तों, हम हमारे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने और कुर्बान होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, क्योंकि हमने इन लोगों के बारे में कहीं न कहीं पढ़ा है या सुना है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनका योगदान किसी से कम नहीं था, फिर भी वो हमारे लिए अनजान है। इन्हीं अनजान नामों में शुमार है अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की। ये गोंड जनजाति के ऐसे फ्रीडम फाइटर हुए जिनका लोहा ब्रिटिश सरकार को भी मानना पड़ा। इनका कहना था कि हमें आज़ादी प्यारी है, हमें किसी का बंधन में जकड़ा नहीं जा सकता। कोमाराम भीम ने हैदराबाद की आज़ादी के लिए आसफा जाही राजवंश के विरुद्ध दीवार बन के खड़े हो गए थे। ये जंगल में छुपकर छापामार शैली के साथ हमला करते थे। इन्होंने निजाम के न्यायालय के आदेशों और कानूनों को सीधे तौर पर चुनौती दे दी थी। कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 को वर्तमान तेलंगाना राज्य के संकेपल्ली गांव में हुआ था। इन्होंने बचपन से ही अंग्रेजों और निजामों को अपने गोंड समाज के लोगों पर जुल्म करते देखा था। उस वक्त किसानों को अपने फसलों का एक बड़ा हिस्सा निजाम को देना पड़ता था और जो लोग नहीं देते थे उनको वो मारते पीटते थे। ये सब देखते हुए कोमाराम भीम बड़े हुए और बड़े होने के बाद निजाम और अंग्रेजों से आज़ादी के लिए संघर्ष करने लगे। संघर्ष करते करते अपनी जान अपने देश के नाम कर दिया। कहा जाता है कि कोमाराम भीम को जिंदा जला दिया गया और उसके बाद उनकी जली हुई शरीर पर गोलियों की बौछार कर दी गई। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोमाराम भीम पर एक अलग से वीडियो बनाओ तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ अलूरी सीताराम राजू स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक का जन्म 4 जुलाई 1897 को हुआ था। अलूरी सीताराम राजू को बचपन से ही ये बताकर क्रांतिकारी संस्कार दिए गए थे कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया है, हमारे देश को लूट रहे हैं। ये बात इनके जहन में घर कर गई। बड़े होकर सीताराम राजू ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और उस समय पुलिस भी इनसे थर थर कांपती थी। सीताराम राजू के संघर्ष और क्रांति सफल भी हुई थी, क्योंकि उस वक्त गोंड जनजाति के लोग अपने नेता को धोखा देना नहीं जानते थे।
अलूरी सीताराम राजू गुरिल्ला युद्ध करते थे और नलई मलई पहाड़ों में छुप जाते थे। इस रणनीति से उन्होंने ब्रिटिश के नाक में दम कर दिया था और बहुत दिनों तक आजादी के लिए संघर्ष भी किया। लास्ट में 7 मई 1924 को इस महान क्रांतिकारी को नदी किनारे एक पेड़ से बांधकर बेरहमी से गोली मार दी गई। इस तरह गोंड जनजाति के 2 फ्रीडम फाइटर देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज की ये RRR मूवी इसी 2 स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर बनी है, मगर फिल्म में सब कुछ और सब बातें नहीं बताई गई है क्योंकि ये फिल्म है और फिल्म को थोड़ा मसाला लगाना जरूरी है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हमने देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए 2 फ्रीडम फाइटर के गुमनाम चेहरे को आपके सामने लाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।